नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, आज एक मैं गंभीर मुद्दे पे आया हुआ हूं। साथियों, आज बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों की। हमारे कई शिक्षक लगातार ठगी के शिकार हो रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मुझे महसूस हुआ अभी 2-3 दिन पहले मेरे नंबर पर कॉल आया, सर आप शिक्षक है ना? हमने हाँ भाई। तो आपका रजिस्ट्री आया हुआ है शिक्षा विभाग से, पटना से। आप टीचर ही ना है? हमने हाँ। संजय कुमार नाम है आपका? हमने हाँ। तो आपका रजिस्ट्री आया हुआ है और एजुकेशन डिपार्टमेंट से आया हुआ है, पटना से, कंकड़बाग ऑफिस से। आप इसको रिसीव कर लीजिए। मैंने कहा हाँ लेके आइए। तो आप सर कहाँ हैं अभी? हमने कहा ऑफिस में। तो सर लोकेशन बताइए। हमने कहा भाई आइए, यहाँ हूँ। तुरंत कहा सर मेरा वो लेकर के कोरियर से वो जा रहा है आपके पास और एक नंबर दे रहा हूं, उस पर कॉल कर लीजिए, उसको लोकेशन बता दीजिए। तुरंत उसने H करके नंबर बताया कि नोट कीजिए सर। हम कहे कि ये कौन सा नंबर है भाई? भैया यही नंबर है, इस पे आप करके इस पे कॉल कीजिए। यही नंबर लगता है ना, फ्री कॉल है ये फ्री वाला नंबर है, इस पे फ्री में पैसा नहीं लगता है। उसके ऊपर आप कॉल कीजिएगा तो नहीं लगेगा, सॉरी वो कॉल करेगा तो आपके ऊपर नहीं लगेगा, आप लगाइएगा तो लग जाएगा। हम कहिए हमको चूतिया बना रहे हैं आप? ऐसा समझ रखे हैं क्या? रखो फोन। मैंने कस के डांटा उसको। समझ रहे हैं? तो ऐसे ऐसे फ्रॉडगिरी हो रही है। तो ऐसे मेरे दोस्तों, शिक्षक हमारे अक्सर इस जाल में फंस जा रहे हैं। आप बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं, बच्चों चोरी नहीं करना चाहिए, किसी का ठगी नहीं करना चाहिए, यही ना हम शिक्षा देते हैं। लेकिन हम खुद ठगी के शिकार हो जा रहे हैं। ये मोबाइल हमें बहुत सुविधा देती है तो बहुत खतरनाक भी है, ये समझिए कई प्रकार से। पहली बात है कि मैं कई ग्रुपों में जुड़ा हूं। अभी एक दिन का वाकया है कि ग्रुप में कुछ नेगलेक्ट फोटो आ गए अचानक। उसको हम लोगों ने तुरंत डिलीट किया और जब उस बंधु के नंबर पर फोन किया गया तो उनको पता ही नहीं है। आपका नंबर अक्सर हैक हो जा रहा है। तो आप जितने भी शिक्षक बंधु हैं, कहीं ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप लोग सीधे उठा करके व्हाट्सएप पर से यहां से वहां से आता है और उसको सीधे ग्रुप में डाल देते हैं। उसमें SBI के नाम से कोई भी APK आप नहीं खोले बिना जानकारी के। कोई कॉल आता है, आपको बताता है ऐसा है, ये हो गया भैया, आप नंबर बताइए, बैंक से मैं बोल रहा हूं। आप कभी भी उसको कोई भी अपनी जानकारी नहीं दीजिए। हाँ ठीक है, हम बैंक में मिल लेंगे, सीधा सा बात, ठीक है हम बैंक से संपर्क, लेकिन कोई भी जानकारी आप उस पर नहीं दीजिए। मोबाइल पर कोई भी या कोई OTP आता है, ये नंबर ले लीजिए, इस पे नंबर, या आप लोग देखते हैं कि अक्सर मोबाइल पर हम लोग देखते हैं यूट्यूब पर और उसको डायल कर देते हैं कि ये हो जाएगा। कई लोग लगातार ठगी के शिकार हो रहे हैं, फिर भी नहीं समझ रहे हैं। इस मोबाइल को, एक तो हम लोगों को इस नंबर को अटेंडेंस बनाना, इस शिक्षा कोर्स पर पर्सनल नंबर हमें यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन सरकार की क्या नीति है समझ में नहीं आता है। बड़े बड़े अधिकारियों को सरकारी नंबर खुद मिलता है, हमको भी सरकारी नंबर दिया जाए, हम उसका यूज सरकार के लिए करेंगे, क्या दिक्कत है? उस नंबर का उपयोग सिर्फ उसके लिए करेंगे, ये हमारा पर्सनल है, पर्सनल नंबर का उपयोग अपने खाते के लिए हम करेंगे। समस्या हो जा रही है। तो हम लोग थोड़ा सावधान रहें दोस्तों, और हम ठगी के शिकार वही नहीं हैं, अपने अंदर भी हमारे ठग छुपे हुए हैं।
हम न्यायालय में भी ठगी के शिकार हो रहे हैं, ऑफिस में भी ठगी के शिकार हो रहे हैं। मेरे साथियों, सावधान रहिए। मोबाइल पर ही सिर्फ नहीं, ठग आपके आसपास बैठे हुए हैं। सावधान रहिए, उनको पहचानिए और ठगी से दूर रहिए, नहीं तो आपकी गाढ़ी कमाई जा सकती है, कितने लोगों की चली गई है। तो इस मोबाइल को खिलौना समझ के खेलने वाले एक बार ठगी के शिकार हो जा रहे हैं। इसलिए हम इस मोबाइल का यूज काम लायक चीजों को ही करें और अचानक किसी चीज को ग्रुप में ना डालें। आप लोग कई भाई ग्रुप में डाल देते हैं, कृपया हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि फालतू चीजें ग्रुप में नहीं डालें, ठीक है। कोई भी एपीके उठा करके आप लोग नहीं डालें, आपको पता नहीं है, आपने उठा के डाल दिया। जैसे आता है कि ये नंबर ये कीजिए और आपका मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा। कई तरह के ऐसे ऐसे भाई आते हैं और ठगों का एकदम निशाना होते हैं। आपके एक एक मूवमेंट पर वो ख्याल रखता है, क्योंकि ये साइबर ठग होते हैं, दिमाग उनके पास भी है। तो हमें बचना है। आज हमें यही लगा ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और हमारे शिक्षक चाहे बिहार के हों, कहीं के भी हों, पूरी दुनिया में शिक्षक आसानी से फंस जाते हैं, क्योंकि दिन भर बच्चों के बीच, सोचिए कि हमारे घर में अगर 5 बच्चे हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। हम तो 200, 400, 500, 1,000 बच्चों के बीच रहते हैं, तो हम भी तो परेशान होते हैं। दिन भर उन बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके चीजों करते हैं, तो हम भी तो परेशान हो जाते हैं शाम को। तो हम उस परेशानी में समझ नहीं पाते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए सावधान रहिए। ये मोबाइल अगर अच्छा है तो बुरा भी है। इस मोबाइल पर अगर ज्ञान की बात सिखाई जाती है तो चोरी भी दिखाया जाता है। आजकल बच्चे देख रहे हैं इस मोबाइल का दुरुपयोग जबरदस्त हो रहा है। तो इसलिए गुरुजनों, आप अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, सावधान रहें, क्योंकि आज दुनिया बहुत हाईटेक हो गई है। हम लोग उतना नहीं जानते हैं जितना ये बच्चे जान जाते हैं। इसलिए मोबाइल को खिलौना ना समझें और बहुत कम खेलें तो बेहतर होगा। फिर आपकी इच्छा, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं भी शिकार होते होते कई बार बचा हूं, एक आध बार शिकार हो भी चुका हूं, लेकिन कुछ ही लॉस हुआ है। तो भैया सावधान रहिए और स्वस्थ रहिए। इसी के साथ मैं संजय कुमार कैमूर फिर से अगली कड़ी में आऊंगा। नमस्कार।